Hello students, welcome to Purit Education. Today we begin chapter number 2nd of class 6 NCERT and CBSE of subject science components of food. Okay, in this chapter we will study the components of the food. As we discussed in the previous chapter, we discussed about the food and ingredients of the food. In first chapter we have discussed ingredients of food. Okay, let's have an example. If we want to make roti or a chapati, then we will need flour, water and salt. Okay, so they three, water, salt and flour, are the ingredients of the roti. Okay, they are needed to make roti, so they are called ingredients. And components are somehow different, because components is not the part of the food which can be seen. They are the parts of food which cannot be seen. They are present in the food. Okay, let's start the chapter. A meal could consist of chapati, dal, brinjal curry, rice, sambar, vegetable preparation of lady finger means bhindi. So they are called ingredients of your food. They are called ingredients of your meal, means they are ingredients but they are not components. So in this chapter we will understand the components of the food. What are the components which present in the food? Okay, it is activity, it is not very important. Now we will come to our table. A table is given in which you are given that there are some regions and states. Okay, means आपको कोई जगह दी हुई और कुछ स्टेट दिए हुए, and the types of grain, types of dal, types of vegetable they use. As for example, Punjab, in Punjab it is given makki roti means corn roti. Okay, it is given that they use rajma. In vegetable they use sarson ka saag and others curd, ghee. It is not the components of the food, it is the ingredients of the food. ये क्या ingredients है? For understanding the components, we will start with what do different food item contain. मतलब अलग अलग food item के अंदर क्या present होता है. We know that each dish is usually made up वन और मोर इंग्रेडिएंट्स. ओके, हमको पता है एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट की क्या होती है, बनी होती है. विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल, जो हमको कहाँ से मिलता है, प्लांट या एनिमल से मिलता है. दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी. ओके, ये जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सम कंपोनेंट्स होते हैं. मीन्स देखो समझो, अ मील कंटेन्स इंग्रेडिएंट्स एंड इंग्रेडिएंट्स कंटेन कंपोनेंट्स. मतलब सबसे ऊपर मील के अंदर क्या होंगे, इंग्रेडिएंट्स हो गए, और इंग्रेडिएंट्स के अंदर क्या होंगे, कंपोनेंट्स हो गए. और ये क्या होता है, दे आर नीडेड बाय अवर बॉडी. हमारी बॉडी को वो क्या होते हैं, कंपोनेंट्स चाहिए ही होते हैं. दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. इनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल. मतलब ये हमारे क्या होता है, मेजर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा चाहिए होता है. एंड आवर बॉडी नीड्स देम सो मच. डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दी न्यूट्रिएंट्स. क्या सभी फूड के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रो इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर दी न्यूट्रिएंट्स. हमारे पास कुछ मेथड है जिससे हम क्या करेंगे, इसका टेस्ट कर सकते हैं. द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपलियर. मतलब जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो मतलब टेस्ट करने का प्रोसेस है वो क्या है, सिंपलियर है कंपेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स. तो क्या करेंगे, फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा. और इनको टेस्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, तीन सॉल्यूशन चाहिए. एक आयोडीन का, फिर कॉपर सल्फेट का और तीसरा कॉस्टिक सोडा का. और वो देखो किस तरह से सॉल्यूशन बनेगा, वो आपको इधर बॉक्स में दिया हुआ है. डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर. मतलब जो हाफ फिल्ड विथ वाटर वाली क्या लेनी है आपको, टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसके अंदर आधा पानी भरा हो. उसके अंदर क्या करो, फ्यू ड्रॉप्स डालो, किसकी, टिंचर आयोडीन की, और आपका आयोडीन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा. फिर कॉपर सॉल्यूशन किस तरह से रेडी होगा, कॉपर सल्फेट वाला. तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम्स, 2 ग्राम्स क्या लेना है, कॉपर सल्फेट लेना है. 2 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीमीटर ऑफ वाटर. मतलब 100 ml वाटर के अंदर 2 ग्राम क्या लेना है, कॉपर सल्फेट लेना है. एंड यू विल गेट योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. नाउ फॉर कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजोल्व इन 100 ml वाटर. मीन्स आपको क्या करना है, 100 ml वाटर के अंदर 10 ग्राम क्या लेना है, कॉस्टिक सोडा लेना है, और कॉपर सल्फेट में आपको 2 ग्राम लेना. ओके, इस तरह के आपके तीनों के तीनों सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे. ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स
एज वेल एज रॉ मटेरियल। अब आपको क्या बोला, कुकड आइटम और रॉ मटेरियल दोनों पे ही आप ट्राई करो। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा खाना जो आप बनाने के पहले रहता है, जैसे पोटैटो आप सब्जी बना लो और पोटैटो कच्चा, तो जो रॉ मटेरियल मीन जो कच्चा होता है उसका। ओके, और ये जो ऑब्जर्वेशन हुआ 2.2 पे भी आपको क्या कुछ दिए हुए अलग अलग आइटम्स, उनके ऊपर भी ये क्या करो, टेस्ट करके वहाँ ऑब्जर्वेशन नोट करो। अगर आपको ये जो सॉल्यूशन है वो रेडीमेड फॉर्म में नहीं मिलता हो तो आप क्या करो, अपने टीचर की हेल्प से उसको बना सकते हो। लेट्स बिगिन बाय टेस्टिंग। टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। अब टेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए क्या, देयर आर डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। बहुत सारी फूड आइटम है आपके पास जिसमें आप चेक कर सकते हो कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे टाइप्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। द कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर फूड, पर हमारे जो फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है इट इज इन टू फॉर्म्स, दो फॉर्म में होता है, पहला स्टार्च और एक होता है शुगर। ओके, दो चीज के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल होता है जो हमारे फूड में इजीली देख सकते हैं हम। अब टेस्ट ऑफ स्टार्च, स्टार्च का टेस्ट करें, मतलब आप ऐसा समझ लो स्टार्च का टेस्ट मतलब कार्बोहाइड्रेट का ही टेस्ट है, क्योंकि स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन अवर फूड। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड, कुछ क्या को स्मॉल क्वांटिटी में फूड लो या कोई क्या लो, रो इंग्रेडिएंट मतलब रो आइटम ले लो, और पुट 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन, उसके अंदर क्या 2 और 3 ड्रॉप क्या डाल दो, डाइल्यूट सॉल्यूशन डाल दो, किसके, आयोडीन का। आयोडीन वाला डाइल्यूट सॉल्यूशन जो हमने इधर बनाया था फर्स्ट के अंदर, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या करो इसके अंदर डाल दो, और फिर क्या करो, यू हैव टू ऑब्जर्व द चेंज, चेंज ऑब्जर्व करो। और चेंज क्या होगा, डिड यू टर्न ब्लू ब्लैक, या मतलब क्या ये ब्लू या ब्लैक के अंदर कुछ चेंज हो रहा है, देखो आपको इधर पिक्चर में दिख रहा होगा, ये पोटैटो के ऊपर चेक कर रही है और इधर क्या दिख रहा है, थोड़ा ब्लू ब्लू हो रहा है, दिख रहा है ना। तो ये सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च, अगर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो इसके अंदर स्टार्च है, अगर ये कलर नहीं होता तो क्या स्टार्च नहीं है। ओके, अब क्या बोले, रिपीट दिस विद द अदर आइटम्स, दूसरे आइटम्स के साथ भी क्या करो, ये रिपीट कर सकते हो। मतलब आपको समझ में, स्टार्च का टेस्ट हमने कर लिया। नाउ टेस्ट फॉर प्रोटीन। For testing protein, we will take small quantity of food. If we want to test a solid item, then first make the paste of it or powder of it. Okay, then put 10 drops of water in it and then shake the test tube, means you have to take that food in the test tube and add 10 drops of water and you have to shake it. Okay, now using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulphate, means you have to add 2 drops of copper sulphate and 10 drops of caustic soda, means caustic soda की 10 drops डालनी है और copper sulphate की 2 drops डालनी है. Okay, then you have to shake it well एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स. आप क्या करो, इसको अच्छे से हिलाओ और थोड़े टाइम के लिए टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही छोड़ दे. व्हाट विल यू ऑब्जर्व, क्या करो आप, क्या ऑब्जर्व करोगे, तो यू विल ऑब्जर्व अ वायलेट कलर. आपको क्या मिलेगा, वायलेट कलर मिलेगा. अगर वायलेट कलर आता है तो प्रोटीन प्रेजेंट है, अगर नहीं आता तो प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है. वायलेट कलर्स इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम. आपको क्या बताएगा, प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं. ओके, अब ये सेम चीज आप क्या करो, इतने आपको आइटम दिए, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो. नाउ टेस्ट फॉर फैट. हाउ टू टेस्ट फैट. फॉर टेस्टिंग फैट you have to take a food item and you have to take a paper. Okay, wrap the food item into paper and crush it. ओके आपको क्या करना है, उसको क्रश कर देना. बस ये ध्यान रखना आपका पेपर फटे नहीं. फिर आपको क्या करना है, उसको छोड़ देना है और आपको चेक करना है कि उधर कोई ऑयली पैचेस है या नहीं. आपको क्या करना है, लाइट के होल्ड करके, मतलब लाइट के सामने उसको रखना है और आपको देखना है कि लाइट उसमें से पास होती है या नहीं होती. उसके साथ ही आप ऑयली पैचेस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसके अंदर फैट है या नहीं. एंड ऑयली पैचेस ऑन अ पेपर सो दैट द फूड आइटम कंटेन फैट. ये ऑयली पैचेस है, यही क्या बताता है कि जो फूड आइटम है उसके अंदर क्या है, फैट है. तो फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर. कई बार क्या होता है, किसी फूड आइटम में थोड़ा पानी भी होता है. तो आपको क्या करना है, उसको थोड़ा रब्ड करने के बाद पेपर को थोड़ी देर छोड़ देना है, ताकि क्या हो, पेपर के अगर वाटर हो तो वो क्या हो जाए, ड्राई हो जाए, और अगर जो फैट होगा वो क्या होगा, ऑयल के शेप में आपको वहां पे दिखेगा. वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स. हमने 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए फूड आइटम को टेस्ट किया. फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन एंड थर्ड फैट. ओके, देयर आर आल्सो अनदर न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. अब उसको हमने अभी तक टेस्ट किया नहीं और हमको ये यहाँ पे टेस्ट करना भी नहीं है. ओके, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी. अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं. कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अस. कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी. फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी. फैट भी क्या करता है, हमको एनर्जी देता है. इनफैक्ट फैट गिव मोर एनर्जी कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में फैट क्या देता है, ज्यादा एनर्जी देता है. फूड कंटेनिंग
फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, मतलब ऐसे फूड जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट फैट होता है उनको क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। बहुत आईएमपी आपके लिए, आपको एग्जाम में आ सकता है, व्हाट आर दी एनर्जी गिविंग फूड, तो आप क्या लिखोगे, फैट और कार्बोहाइड्रेट। इसकी जगह ऐसा कुछ कोई भी फूड का नाम मत लिख लेना कि रोटी दाल, ऐसा नहीं होगा, ओनली फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर एनर्जी गिविंग फूड्स। ओके, प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, प्रोटीन किस लिए यूज होता है, ग्रोथ और रिपेयर ऑफ बॉडी, मतलब कभी आपको कुछ लग जाती है तो उसके रिपेयरिंग होने के लिए क्या होता है, प्रोटीन का यूज होता है। अब देखो आपको दिया सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हमको कहाँ से मिल सकता है, तो देखो पोटैटो, स्वीट पोटैटो है, शुगर कैन है, पपाया है, मेलन है, मैंगो है, मेज है, बाजरा है, राइस है, व्हीट है, ये सब हमको क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। फिर आपको क्या दिया हुआ है, दूसरा आपको कुछ सोर्स दिया है फैट के, फैट हमको कहाँ से मिलता है, मतलब दो सोर्स है, एक प्लांट सोर्स है और दूसरा एनिमल सोर्स है। प्लांट सोर्स में आपको क्या दिया हुआ है, सनफ्लावर का ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, फिर नट्स, तिल, ग्राउंड नट्स, ये सब दिया है। और जो एनिमल के अंदर आपको क्या दिया, मिल्क, घी, क्रीम, बटर, फिश, मीट, एग, ये सब हमको क्या देता है, फैट देता है। ओके, इतना हुआ, अब आगे चलते। फूड्स प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ओके, जो फूड प्रोटीन होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी बोलते हैं। ये भी आप अंडरलाइन कर लेना, आईएमपी आपके लिए। विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। ओके, विटामिन क्या काम करता है, हमारी बॉडी को डिसीज से क्या करता है, लड़ने में हेल्प करता है, हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिसीज। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। हमारे क्या करता है, आइज को, बोन्स को, टीथ को, गम्स को, सबको क्या रखता है, हेल्दी रखता है। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड, विटामिन भी अलग अलग काइंड के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ओके, देयर आर ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक अलग ग्रुप होता है। और बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन, हमारी बॉडी को सब टाइप के क्या चाहिए, विटामिन चाहिए, इन स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी थोड़ी कम मात्रा में हमको सब कुछ चाहिए होता है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी, विटामिन ए क्या करता है, स्किन और आइस को हेल्दी रखता है, ये भी अंडरलाइन कर लो, आपको बहुत काम आएगा। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज, विटामिन सी क्या काम आता है, मतलब हमारी डिसीज से लड़ने के लिए काम आता है। विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। ओके, हमारे बॉडी में जो कैल्शियम होता है उसको यूज करने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, विटामिन डी। और विटामिन डी हमको सबसे इजीली मिल जाता है सनलाइट से। आप थोड़ी देर धूप में बैठोगे तो आपको क्या होगा, विटामिन डी मिल जाएगा। और विटामिन डी के प्रेजेंस में ही कैल्शियम हमारी बोन्स को क्या कर सकता है, मजबूत कर सकता है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 to 2.9। 2.6 से 2.9 में आपको क्या हुआ, अलग अलग फिगर दिए हुए, कौन कौन से फूड में कौन कौन से विटामिन ज्यादा होते हैं। तो देखो आपको विटामिन ए के लिए बोले सोर्सेस क्या, एक पपैया, फिर आपका क्या, कैरोट, देन मैंगो। ओके, अब फिर बात करेंगे विटामिन बी की, तो विटामिन बी मिलेगा आपको राइस, लीवर एंड वीट। ओके, वीट और राइस पता है, लीवर में से आपका नॉनवेज में आ जाएगा, नॉनवेज खाओगे जो लीवर, उसमें क्या मिलता है आपको, विटामिन बी मिलता है। ओके, और विटामिन सी है, विटामिन सी मिलेगा आपको ऑरेंज में, टोमेटो में, फिर अमरूद में, हरी मिर्ची में, लेमन में और आंवला में। ओके, फिर विटामिन डी की बात करोगे, विटामिन डी हमको कहाँ मिलेगा, फिश में मिलेगा, फिर लीवर में विटामिन डी भी मिलेगा और विटामिन बी भी मिलेगा। ओके, फिर एग में मिलेगा, फिर बटर में मिलेगा, मिल्क में मिलेगा, इस सब में आपको क्या मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा। ओके, चलो आगे चलते हैं अब।